उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है सीरीज रजिस्टर और वोल्टेज डिवीजन और पैरेलल रजिस्टर्स और करंट डिवीजन। ठीक है, पहले हम शुरू करते हैं सीरीज रजिस्टर और वोल्टेज डिवीजन से। पहले तो आप लोगों को मैं पहले भी कॉन्सेप्ट मैंने बताया है सीरीज रजिस्टर का, लेकिन मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ कि अगर फ़र्ज़ करें कि एक हमारे पास ये वोल्टेज सोर्स है, ठीक है, और ये हम एक रजिस्टर लेकर आ रहे हैं और साथ यूं एक और रजिस्टर है, ठीक है, ये दो रजिस्टर है। तो ये एक जगह पे जब मीट कर रहे होंगे ना, ठीक है, एक साइड से, तो वो आपस में सीरीज में आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन एक नोड पे अगर मिल रहे होंगे ना, जब उनका एक एक नोड मिल रही होगी तो वो सीरीज में आ जाएंगे। और लेकिन अगर हम ये करते हैं कि ये हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स है, ठीक है, और ये है, और एक हमारे पास आ जाएगा रजिस्टर ये। अब आप लोग देखें कि ये नोड है और एक ये नोड है। इन दोनों की जो चीज़ें, इन दोनों के ये दोनों दो नोड से मिल रहे हैं ना एक दूसरे से, नोड ए और नोड बी। तो दो नोड से जब मिलेंगे तो वो हो जाएगा पैरेलल में, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा आपको। आगे चलते हैं। अब ये हमारे पास सीरीज में आ जाएगा, ठीक है। अब सीरीज में आ रहे हैं तो रजिस्टर्स के अंदर सीरीज अगर आपने फाइंड करनी है ना, मतलब सीरीज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है, तो उसका फॉर्मूला सिंपल है कि हम जो रेजिस्टर्स है ना उनको ऐड कर देंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए। ठीक हो गया, आर ई क्यू के लिए ना दोनों को ऐड कर देंगे। इसके साथ ही हम अगर उस पे आए कि वोल्टेज डिवीजन फार्मूला हम हमें कहता है, ये आप देख लें, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए ऐड हो गया, ठीक है। वो हमें कहता है कि वी वन इज इक्वल टू आर वन ओवर आर वन प्लस आर टू ओवर वी, ठीक है। अच्छा, इसकी मैं आपको थ्योरी ये बताता हूँ। जब हमने वोल्टेज डिवीजन करनी है ना और हमने फाइंड करना है वी वन, तो आपने बस ये चीज़ याद रखनी है कि जो न्यूमरेटर होगा ना, उसके अंदर हम रखेंगे वो वाला रेजिस्टर जिसके ऊपर हम वोल्टेज फाइंड कर रहे हैं। मतलब अगर हम वी वन की फाइंड कर रहे हैं तो हम न्यूमरेटर में लिखेंगे आर वन, और नीचे दोनों का सम होगा, मल्टीप्लाई बाय जो वोल्टेज है ना वो करनी है। मेन जो मसला होता है ना वो न्यूमरेटर्स का होता है। करंट डिवीजन में भी आपको बता दूंगा क्या करना है, दोनों में फ़र्क बता दूंगा क्या था। और हाँ, वी टू जब हमने फाइंड करना है, अब आप देख लें, वी टू फाइंड करना है, वी टू पे कौन सी रेजिस्टेंस है, आर टू, तो हम ऊपर आर टू ले जाएंगे, ठीक है। बस ये आपने फॉर्मूला याद रखना है, फिर आपका काम सारा हो जाएगा। सही हो गया। और अच्छा, फिर हम चलते हैं पैरेलल रेजिस्टर्स और करंट डिवीजन पे, ठीक है। पैरेलल रेजिस्टर मैंने आपको बताया था ये होता है, सही हो गया, कि दो नोड्स पे मिल रहे होते हैं, दो नोड्स कनेक्ट होते हैं, ठीक है। अब पैरेलल रेजिस्टर का हमारे पास फॉर्मूला ये आता है, जब हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करनी होती है ना, तो वो अब वन बाय आर ई क्यू प्लस वन बाय आर वन प्लस वन बाय आर टू, फिर आगे सो ऑन जितने हैं, वन बाय आर थ्री, वन बाय आर फोर, वन बाय आर फाइव, ये इन सब का ऐड है, सम है, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम तौर पे होता ये है कि दो होते हैं, ठीक है, क्वेश्चन में भी दो ही आते होते हैं। तो हम उसके लिए एक हमारे पास छोटा सा फॉर्मूला ये होता है कि हम ऊपर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए दोनों रेजिस्टर का ऊपर प्रोडक्ट, नीचे दोनों का सम, ये चीज़ आपने मेमोराइज करनी है। इसके मेनली फॉर्मूलाज आपने मेमोराइज करने हैं, ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए। ये आपके सामने मैंने अभी फॉर्मूला डिस्कस किया था, वही है। फिर हम आते हैं वोल्ट करंट डिवीजन पे, क्या कहते हैं, हाँ, करंट डिवीजन नीचे होगा। ये करंट डिवीजन के फॉर्मूले में अब आपको मैं बता, ये वैसे आई जिस तरह वी यहाँ पे लिखा हुआ था ना, आई भी यहाँ पे लिखा हुआ होगा, ठीक है। अब जिस तरह था करंट डिवीजन, हाँ, ये याद रखना है कि जो वोल्टेज डिवीजन थी ना, वो होता है जब जो रेजिस्टर्स होते हैं ना वो सीरीज में होते हैं तब होती है। और करंट डिवीजन होती है जब जब रेजिस्टर आपस में पैरेलल में होते हैं, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली करंट डिवाइड कब होता है, सीरीज में तो करंट सेम होगा, तो पैरेलल में चेंज होगा ना, इसलिए करंट डिवाइड होगा, वरना तो सेम ही रहेगा। और पैरेलल और वोल्टेज जो है वो पैरेलल में सेम होती है, सीरीज में चेंज होती है, ठीक है, तभी। अच्छा, अब इसका ये होता है कि हमने ये चीज़ याद रखनी है कि जब हमने आई वन फाइंड करना है ना, आई वन आर वन से गुजर रहा है, लेकिन हमने फॉर्मूले में न्यूमरेटर में आर टू लिखना है। बस ये ऑपोजिट, ये चीज़ याद रखनी है कि ऑपोजिट हो जाता है, ठीक है। वोल्टेज डिवीजन में हम जिस रेजिस्टर से वोल्टेज जा रही होती है उसी रेजिस्टर को रखते हैं न्यूमरेटर में, और नीचे तो सम ही होता है, वो बाकी फॉर्मूला सब सेम है, ठीक है। लेकिन करंट डिवीजन में हम उसके ऑपोजिट जो होता है ना रेजिस्टर, उसको न्यूमरेटर में लिखते होते हैं। जैसे आई वन है तो हम आर टू को रखेंगे, आर आई आई टू है तो हम आर वन को रखेंगे। ये आपके सामने नजर आ रहा है फॉर्मूला, ठीक है। बस ये फॉर्मूला याद रखने। अच्छा, अब ये कह रहा है कि ये चीज़ आपने याद रखनी कि जो करंट होता है ना वो हमेशा
लीस्ट रेजिस्टेंट पाथ इस्तेमाल करता है, ठीक है। जहाँ पे रेजिस्टेंस कम होगी जिस पाथ में, वो वाला पाथ जो है वो करंट चूज करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास दो पाथ उन्होंने दिखाए हैं, एक पे रेजिस्टर लगा हुआ है, एक में रेजिस्टर नहीं लगा हुआ। जहाँ पे रेजिस्टर नहीं लगा हुआ उसकी रेजिस्टेंस ऑब्वियसली जीरो होगी, ठीक है। जिसका जिसके अंदर रेजिस्टर लगा है उसकी बेशक 0.1 भी हो ना, तो वो कुछ उससे तो ज़्यादा ही है ना जिसके अंदर रेजिस्टर नहीं लगा हुआ, ठीक है। तो अब इसी वजह से I1 यहाँ पे हमारे पास जीरो हो जाएगा और I2 यहाँ पे से गुजरेगा, मतलब करंट जो है ना उसका पाथ यहाँ से यूं हो जाएगा, ठीक है। इस तरह जाएगा करंट, इसको इग्नोर कर देगा क्योंकि वो तो कम रेजिस्टेंस पाथ से गुजरता है, ठीक है। बस ये बताया हुआ है। इससे नीचे वाली में क्या है कि जब वो जगह क्या कहते हैं, यहाँ पे सर्किट इन्होंने ओपन कर दिया, रेजिस्टेंस हो गई इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मीन्स बहुत ज़्यादा हो गई। ऑब्वियसली R1 जितना भी हो जाए, R1 जो ये है, R1 जितना भी हो जाए इन्फिनिटी नहीं हो सकता, इन्फिनिटी से कम ही होगा। तो इसी वजह से जो करंट होता है ना, वो हम इस पाथ से गुजरेगा, इस पाथ से नहीं गुजरेगा, ठीक है। वैसे हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे करंट को पाथ नहीं मिल रहा, लेकिन जो लॉजिक बात है, लॉजिकल बात यही बनती है, ठीक हो गया। तो आई होप आपको करंट डिवीजन और वोल्टेज डिवीजन का पता चल गया होगा। बाकी जो वो है क्या कहते हैं, आपको तो पता है कि ये कंडक्टेंस इज इक्वल्स टू जी इज इक्वल्स टू 1/r होता है, ठीक है। 1/r। तो ऑब्वियसली जो फॉर्मूला हमने पढ़े हैं रेजिस्टर के लिए, वो कंडक्टेंस के लिए ऑपोजिट हो जाएगा। मतलब जो रेजिस्टर की का सीरीज का फॉर्मूला है वो कंडक्टेंस की पैरेलल का हो जाएगा, और जो कंडक्टेंस की पैरेलल का है, जो कंडक्टेंस की सीरीज का है वो रेजिस्टर की पैरेलल का होगा। आप देख भी सकते हैं ये रेजिस्टर की पैरेलल है, लेकिन कंडक्टेंस के यहाँ पे सीरीज वाला सीन चल रहा है। तो बस इतनी सी थी इसमें, इसमें कोई बड़ी वो नहीं है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।